आप अब रहने ही दे। उस वक्त तो आप खामोश खड़े थे, बातें सुन रहे थे। कैसे बातें सुनाई आपकी बहनों ने मुझे। इस हाल में इतनी बातें सुना दी, कितना हर्ट किया है मुझे। अरे जरा ख्याल नहीं आया मेरा, और सबसे बड़ी बात तो मेरी नीयत में शक किया। इतनी जल्दी आ गए तुम? मेरी नौकरी से जवाब आ गया। क्या? तुम तो उस दिन कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा काम करने वाला कोई नहीं है, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते। इतनी छुट्टियां करूंगा तो कौन रखेगा मुझे नौकरी पर? आप जानती हैं 30 छुट्टियां हैं मेरी, 30 छुट्टियां 3 महीने में। अरे लानत भेजो, तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी की? देखो 15 लाख तो कल जमा करा दिए हमने, 10-15 लाख और ऐड लो नाहिर से, और उसको फिक्स डिपॉजिट करा दो। भाई तुम्हारा तो खर्चा निकल आएगा, और हम कुछ दिन बाद तो उसके घर शिफ्ट हो रहे, खर्चा वही चलाएगी, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। और बुटीक तो वैसे ही चल रही है मेरी। वाह, आपने तो मेरा सारा मसला ही हल कर दिया। मैं तो बिला वजह में परेशान हो रहा था, मेरा तो महीना भी आराम से गुजर जाएगा। करोड़पति है तुम्हारी बीवी, तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं बहुत जल्द उसकी सारी दौलत मेरे पास आ जाए। बस मुझसे पता नहीं क्यों अब वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूं उसको भी बस छोड़ दूं जल्दी से। ठंडा करके खाओ राशिद, जल्दबाजी मत करो। गरम गरम खाओगे ना तो मुंह जल जाएगा। अब देखो, घर तो हमारे नाम हो जाएगा, और उसके जो कीमती जेवर हैं वो तो है ही हमारे पास। वहां जाके जो सबसे पहले हमने करना है, घर के कागजात अपने नाम तो करवाने ही है, लेकिन उसके साथ साथ घर पे कब्जा भी करना है हमने राशिद। राइट। पता नहीं वो किससे चुप चुप की बातें कर रही थी। जब ज़ारून को पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ना मैं उस आदमी को जानती हूँ और ना मैंने किसी को मैसेजेस किए हैं। वो ठीक ही कह रही है भाभी, वो हमारे अलावा और किसी को नहीं जानती, ना ही उसका कोई रिश्तेदार है और ना ही दोस्त। हाँ, तो फिर वो मिलने किससे गई थी? मिलने? हाँ, जब शफक उस दिन घर से निकली तो ज़ारून ने उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। शफक ने उस आदमी यासिर से डिवोर्स के पेपर्स भी बनवाए, ज़ारून ने खुद पढ़े। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं भाभी। शफक ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे यकीन है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो तुम ज़ारून से पूछना, क्योंकि ज़ारून ने खुद शफक को उस आदमी से बात करते हुए देखा और डिवोर्स के पेपर्स भी पढ़े। मैं ये नहीं मान सकती, और हो सकता है शफक के खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो। हाँ, लेकिन अगर शफक सच्ची थी तो उसने घर क्यों छोड़ा? जब ज़ारून ने उन पेपर्स पे साइन करने से इनकार कर दिया तो शफक ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। उसने अपना सामान पैक किया और चली गई, और जाने से पहले आंटी से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। उनके नाम एक खत लिख के छोड़ गई। कहाँ है वो खत? पता नहीं। खाना खा लें बीबी जी? अब नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप खाना खा लें। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, दोनों साथ खा लेंगे। कुछ परेशान हैं आप? शरीफा, मुझे ना काफी दिनों से घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि शायद ये इसलिए हो रही हो कि मैं वहां से घर छोड़कर आई हूँ।
लेकिन मेरी ये घबराहट ना बढ़ती ही जा रही है। बार बार मुझे फुप्पो का ख्याल आ रहा है कि जिस तरह मैं घर छोड़कर आई हूँ उसके बाद उनकी क्या हालत हुई होगी, कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ गई हो। तो आप फोन कर लें किसी ऐसे मुलाजिम को जिस पे आपको भरोसा हो। हाँ, ये आपने मुझे अच्छा मशवरा दिया। चले मैं देखती हूँ। शफक बीबी। अस्सलाम वालेकुम शफक बीबी। वालेकुम अस्सलाम आसिया, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मुझे तुमसे एक काम था। काम? जी जी शफक बीबी, आप बस हुक्म करें। लेकिन प्लीज तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हें फोन किया है। आप मुझ पे पूरा भरोसा कर सकती हैं। आसिया मुझे बताओ जैन कैसा है, और सबसे बढ़कर फुप्पो ठीक तो है ना? शफक बीबी, बड़ी बेगम साहिबा तो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। क्या? जी। मेरा तो किसी से कोई रास्ता भी नहीं हुआ था। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी शायद शफक को ढूंढ रही हैं भाई। ढूंढ भी किसे रही जिसे इनकी रत्ती बराबर परवाह नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं भाई कि शफक को अम्मी की परवाह नहीं? परवाह होती तो यहाँ होती ना वो, ऐसे अम्मी को इस हाल में छोड़कर तो ना जाती। भाई उसकी पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो वो इस तरह घर छोड़कर चली गई। मजबूरी तो थी, दिल की मजबूरी। उसी दिल की मजबूरी के चक्कर में ही उसने अम्मी का कहा माना और मुझसे शादी की। लेकिन अब वो बंधन उसे भारी लगने लगा था। भाई प्लीज, महज गलतफहमी की बुनियाद पर आप किसी को मुजरिम नहीं समझें। कोई गलतफहमी नहीं है ज़ारा, कोई गलतफहमी नहीं। सारी कहानी मेरी आंखों के सामने है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ना, ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। मेरी बात सुन, इस मामले से दूर रहो। अपना घर और अपना शौहर संभालो। ये मेरा मैटर है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। भाई आप शायद भूल रहे हैं कि शफक से सिर्फ आप ही का नहीं, हम सबका भी ताल्लुक है, और खास तौर पर अम्मी का। आपको क्या लगता है अम्मी इस मामले को यूं ही छोड़ देंगे?